मतलब क्या ठेका क्या इन्हीं लोगों ने ले रखा है क्या? इंटरनेशनल का मतलब राष्ट्रवाद का वही राष्ट्रवाद है, बाकी सब एंटी नेशनल है। कोई आलोचना करता है वो राहुल गांधी भी अभी एंटी नेशनल बन गए, सीताराम येचुरी भी एंटी नेशनल बन गए, मोहम्मद सलीम भी एंटी नेशनल बन गए, मतलब जो आलोचना कर रहा है सब एंटी नेशनल। गांधी के अभी भी फिलहाल वहीं पर था। आपको कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट लगा कि राहुल जी ने देश की बदनामी कर दी बाहर? कहाँ से बदनामी कर ली? मतलब क्या बदनामी करी? वो अब जो अच्छी बातें हैं वो कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना से मतलब ये नहीं कि मुल्क को क्रिटिसाइज करना, आप गवर्नमेंट की नीतियों को अपोज कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है आप अपने देश से नहीं प्यार कर सकते। आप बात कर रहे हैं क्योंकि आपको फिक्र है, आप परेशान हैं कि मुल्क किस दिशा में जा रहा है, उस वजह से आप बात कर रहे हैं। जो भी प्लेटफॉर्म मिला है क्यों नहीं बात करेंगे? करेंगे वो ट्विटर पे अगर एक्टिव होंगे। जब ये किसान किसान आंदोलन एकदम प्राइम में था, बहुत लोग कंप्लेन कर रहे थे कि व्हाई इज माय अकाउंट बीइंग ब्लॉक्ड, व्हाई इज इट बीइंग रिस्ट्रिक्टेड। ये लोग ट्वीट नहीं कर पा रहे थे। जर्नलिस्ट आपने देखा जो रिपोर्ट कर रहे थे, उनको वो अरेस्ट किए जा रहे थे। और क्या क्या नहीं कहा ये भाजपा सरकार के लोगों ने हमारे किसान भाई बहनों को, ये उग्रवादी हैं, टेररिस्ट हैं, खालिस्तानी हैं, बहुत तरीके तरीके की बहुत गंदी गंदे लफ्ज़ यूज़ करे। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी अमेरिका गए हैं और उन्होंने जो है ट्विटर के सीईओ को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया। तो राहुल गांधी तो भाजपा के नज़र में पप्पू है, तो पप्पू जैसा व्यक्ति कैसे जो है पूरे को मैनिपुलेट कर सकता है? गांधी का अकाउंट हैक हुआ तो आपको लगता है कि शायद राहुल गांधी की जो पॉपुलैरिटी होनी चाहिए उसमें जो है ये थोड़ा सा ट्विटर ने उनके पॉपुलैरिटी को या गवर्नमेंट ने जो है बहुत कोशिश की है कि उसको दबा दिया जाए? पिछले 2 दिनों से लगातार ये डिबेट चल रहा है कि क्या ट्विटर ने राहुल गांधी या अपोजिशन पार्टियों के जो है अकाउंट को हैक किया था, क्या उसको मैनिपुलेट किया, क्योंकि जो है ट्विटर के मालिक जैक डोर्सी, जो मतलब कि ट्विटर के पुराने मालिक अभी फिलहाल इलोन मस्क है, तो उन्होंने एक दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने उन पर प्रेशर किया था कि ट्विटर को उनके हिसाब से चलाया जाए, कंटेंट जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए उनको रोका जाए, और साथ ही साथ ये भी कहा था कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके जो सर्विसेज है इंडिया में उसको बैन कर दिया जाएगा, आपके ऊपर रेड किया जाएगा। और बाद में ऐसा रेड हुआ भी। जैक डोर्सी के इस बयान के बाद हिंदुस्तान की सियासत में थोड़ा सा उबाल आया हुआ, क्योंकि राहुल गांधी और बहुत सारे अपोजिशन लीडरों ने कहा है कि उनके जो अकाउंट है उनको जो है किसी तरीके से मैनिपुलेट किया गया। और राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि 2021 में जब आंदोलन किसान आंदोलन चला था तो राहुल गांधी के फॉलोवर को, सब्सक्राइबर को रोका गया था, उनकी आवाज को दबाया गया था, जिसको लेकर भाजपा ने कहा है कि राहुल गांधी जो है जैक डोर्सी यानी ट्विटर के मालिक के साथ जो है मिलकर हिंदुस्तान की बदनामी करते। तो सवाल एक बड़ा महत्वपूर्ण यह है कि राहुल गांधी पप्पू भी हैं, राहुल गांधी ट्विटर के सीईओ को जो है इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं। तो भाजपा का जो दोहरा चरित्र है वो समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या कुछ चला है। सायरा जी हैं, मशहूर एक्टिविस्ट हैं और पॉलिटिकल पैनलिस्ट हैं। तो सायरा जी, सबसे पहले कि राहुल गांधी ने कहा कि 2021 में कि उनके ट्विटर अकाउंट को किया गया, आज जैक डोर्सी ने जो बयान दिया है वो किस तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच को देखते हैं? क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं, बाहर की ताकत है, एंटी नेशनल लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं। तो सबसे पहले आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग सारे दर्शकों को इंडियन खबर की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा जी। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जैक डॉर्सी, हमें पता है कि वो ट्विटर के सीईओ थे। तो नाउ अभी हमें पता है कि जब किसान आंदोलन के समय इंडियन गवर्नमेंट को आदेश दिया गया था या एक डिस्कशन हुआ था कि जो कुछ जो बहुत ही आलोचना करते हैं भाजपा की या उनकी नीतियों के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं, उनके अकाउंट्स को आप जो है ब्लॉक करें। और बाकायदा लोग कंप्लेंट्स, आप देखिए जब आप ट्विटर पे अगर एक्टिव होंगे, जब ये किसान आंदोलन एकदम प्राइम में था, बहुत लोग कंप्लेन कर रहे थे कि व्हाई इज़ माय अकाउंट बीइंग ब्लॉक्ड, व्हाई इज़ इट बीइंग रिस्ट्रिक्टेड। ये लोग ट्वीट नहीं कर पा रहे थे। जर्नलिस्ट आपने देखा जो रिपोर्ट कर रहे थे, उनको वो अरेस्ट किए जा रहे थे। और क्या क्या नहीं कहा ये भाजपा सरकार के लोगों ने हमारे किसान भाई बहनों को, ये उग्रवादी हैं, टेररिस्ट हैं, खालिस्तानी हैं, बहुत तरीके तरीके की बहुत गंदी गंदे लफ्ज़ यूज़ करे, शब्द यूज़ करे। तो अभी जैक डॉर्सी जो कह रहे हैं ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है, ये बात हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। तो अभी अगर खुल के उनने बोला है कि इस तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने आदेश दिया था, तो एटलीस्ट लोगों को पता होना चाहिए कि क्या चल रहा था उस दौरान। तो अभी जो लोग बात करते हैं, इमरजेंसी की बात करते हैं, 1980 को जब ऐसी इमरजेंसी हो गई थी, प्रेस पे अटैक हो रहा था, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियन, लेकिन इस तरह की जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी इस दौर में हम लोग देख रहे हैं 2023 में, ये लोग जो
उस असल इमरजेंसी को देखें, कहते उसके मुकाबले जो वो लोग देखे हैं और अब जो देख रहे हैं, कह रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है। जो अब जर्नलिस्ट को, पत्रकारों को हैरान परेशान करके रखा हुआ है, फ्री स्पीच एक्टिविस्ट को हैरान परेशान करा हुआ है। ग्रेटा थनबर्ग जैसे ग्रीन एक्टिविस्ट हो, एक लड़की थी दिशा रवि, उनको अरेस्ट किया गया। तो ये गवर्नमेंट क्या इतनी कमज़ोर है कि ग्रेटा थनबर्ग जैसी यंग गर्ल्स से ये लोग डरते हैं? आर दे सो स्केर्ड ऑफ ग्रीन एक्टिविस्ट? आर दे सो स्केर्ड ऑफ पीस एक्टिविस्ट कि उनके अकाउंट को फ्रीज करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ब्लॉक करेंगे? जो ग्रीन एक्टिविस्ट हैं, थोड़े से अगर क्रिटिकल हैं गवर्नमेंट की नीतियों को लेके, उनको ऐसे लोगों से डर है। राणा अयूब से तो है ही डर, लेकिन दिशा रवि, ग्रेटा थनबर्ग, ऐसे बहुत, उमर खालिद है, शर्जील है, काफी सारे रिहाना, सिंगर रिहाना, वो वहाँ से ट्वीट करती हैं। तो ये अभी जो सियासत चल रही है, वो अभी ग्लोबली लोग बात कर रहे हैं कि कैसे इंडियन जो सरकार है, भाजपा वो कैसे रिस्ट्रिक्ट और कैसे इंडियन डेमोक्रेसी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, जैसे अभी 2021 में जब प्रोटेस्ट चल रहा था, आंदोलन किसानों का, तो आपको भी ऐसा लगा था कि आपका अकाउंट थोड़ा सा जो उसका रीच है उसको डाउन करा गया? देखिए, बहुत लोगों का अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो रहा था। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग कुछ पोस्ट करते हैं तो पता चल जाता है कि ये सोशल मीडिया लॉक ताला लगा देती है। जो हम लोगों को जो वीडियोस मिलते थे या कुछ करते थे, तो ऐसे होता था। और ट्विटर जो है एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, वो कभी भी एक पार्टी की तरफ नहीं होती। तो अगर ये गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी चाहिए, उनको बोलना चाहिए आप हमें क्रिटिसाइज़ भी करिए, आप हमें वाह भी करिए, लेकिन जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उन पे क्यों ताला लगाया जा रहा है? तो आप तो फ्री स्पीच बोलते हैं, हम फ्री स्पीच में विश्वास करते हैं, डेमोक्रेसी में क्या विश्वास करते हैं? सबसे बड़ी ताकत हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी है कि ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। तो आप उसकी जो सबसे जो ताकतवर जो कड़ी है, उसको क्यों आप नाजुक करना चाह रहे हैं? तो अभी जैसे अभी कांग्रेस ने एक इल्ज़ाम लगाया, और प्रियंका चतुर्वेदी, चूंकि आप उनके साथ कभी कभी डिबेट में आती है, तो मुझे लगता है ऐसा कि प्रियंका ने भी कहा और राहुल गांधी की तरफ से भी कहा गया है कि उनका अकाउंट को 2021 में मैनिपुलेट किया गया और उनके जो सब्सक्राइबर फॉलोवर थे उनको डाउन किया गया, और जैसे जो है इलॉन मस्क आए फिर उनका सब्सक्राइबर अप हो गया, क्योंकि शायद इलॉन मस्क गवर्नमेंट के अंडर में रहने वाले लोग नहीं। एलन मस्क का भी आपने कुछ पढ़ा होगा, उनका भी न्यूज़ आया है कि उनको भी परेशानी हो रही है टू वर्क अंडर दिस गवर्नमेंट, क्योंकि एलन मस्क को भी बताया जा रहा है कि आप ऐसे करिए वैसे करिए। तो जो भी ओनर आएंगे, जो भी सीईओ आएंगे, जो भी इस तरह के सोशल मीडिया, क्योंकि पहले तो आपने देखा बीबीसी के ऑफिस पे कैसे अटैक किया गया, वायर के ऊपर अटैक हो रहा है। और ये जो जितने भी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ होते हैं, जो लोग ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करते हैं, उन पे तो अटैक होता ही है। कभी आप बोल देते हैं कुछ फंड्स में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ डिस्क्रिपेंसी है, कुछ ना कुछ, मतलब ये लोग कुछ ना कुछ चार्ज ढूंढ ही लेते हैं। केरला स्टोरी बनती है, 72 हूरे बनती है, और भी इस तरह की कई सारे फिल्में बनती है, तो वहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो जाता है। मगर जब आंदोलन होता है और ट्विटर पर लोग बात करते हैं, तो यही सरकार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सप्रेस क्यों करती है? बिल्कुल, आप अभी पिक्चर बना रहे 72 हूरे, फिर आप दिखा रहे हैं कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी। तो आप देखिए, आप केरला स्टोरी, मैं ट्विटर पे पढ़ी थी, केरला स्टोरी जब से निकली है, अब देखिए माइनॉरिटीज़ को बॉम्बे जैसी जगह में, मुंबई जैसी जगह में एक रेंटेड अपार्टमेंट ढूंढने में इतनी तकलीफ हो रही है। लोग क्योंकि उन्हें शक की निगाह से देख रहे हैं। ऐसी पिक्चरें वैसे भी माइनॉरिटीज़ का कोई मज़े में नहीं है, क्योंकि आप उनको एक बार क्या कहते हैं, ये डिसएनफ्रेंचाइज करने की आप कोशिश कर रहे हैं। पहले आप एनआरसी लागू करवा रहे थे, सीएए लागू करवा रहे थे, क्या क्या नीतियाँ आप ला रहे थे जो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ थी, माइनॉरिटीज़ के हित नहीं थी। तो एज इट इज़ आपको पता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस से जब पार्टीशन हुआ है, माइनॉरिटीज़ रिकवर करना चाह रही हैं और हर क्षेत्र में कंधे से कंधा जो है अपने हिंदू भाई बहनों के साथ रह रहे हैं, चुपचाप, शांति, अमन से। कोई यहाँ पे जो है एक्सट्रीमिज़म नहीं है। अगर है भी थोड़े बहुत एक्सट्रीमिज़म, वो गलत है, जो हर कम्युनिटी में नहीं होना चाहिए। तो आप लेकिन वो तुलना पूरे कम्युनिटी को आप जो है एक बुरा नाम दे रहे हैं,
उनको डिफेम कर रहे हैं, इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं इस तरह की पिक्चरें बना बना के। लोगों ने सवाल पूछा है क्योंकि बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी अमेरिका गए हैं और उन्होंने जो है ट्विटर के सीईओ को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया है। तो राहुल गांधी तो भाजपा की नज़र में पप्पू है, तो पप्पू जैसा व्यक्ति कैसे जो है पूरे को मैनिपुलेट कर सकता है? देखिए, ये उनके निगाह में हर कोई मैनिपुलेटर है। वो दिशा रवि बैठी हैं, ग्रीन एक्टिविस्ट, वो भी मैनिपुलेटर हैं। ग्रेटा थनबर्ग भी मैनिपुलेटर, बीबीसी जैसी सोचिए, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी, वो भी मैनिपुलेटर होगी। ट्विटर के पीछे तो बहुत पहले से पड़े हुए थे, ट्विटर वॉर चल रही थी कि ट्विटर को बैन करो, ब्लॉक करो। तो आप चाइना बनाएंगे या आप क्या करना चाह रहे हैं? मतलब जो अब चाइना में आपको पता है अपनी एक सोशल मीडिया चलती है, तो अगर आप फेसबुक को हटा देंगे, ट्विटर को हटा देंगे और बोलेंगे हम अपना एक लोकल वो लेकर आएंगे, उसी से ही सारे नागरिक वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म करेंगे, तो ये तो एकदम जॉर्ज ऑवेलियन टाइम्स आ जाएगा एकदम जो। और ये बहुत एक गलत संदेश देता है डेमोक्रेसी में कि हम लोग जो हैं एकदम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी तरह की आलोचना। इस सरकार में ट्विटर, फेसबुक और भी दूसरे यूट्यूब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसको कितना जो है मतलब सरकार ने आपको लगता है कि कंट्रोल कर लिया है? पूरा कंट्रोल किया हुआ है। एंकरों, आप एंकर ही देख लीजिए, उनके सारे मीडिया मतलब उन्हीं के पॉकेट में बैठे हुए हैं, उन्हीं के गुण गा रहे हैं। अभी ये क्यों बुलाते हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को? खुद ही एंकर बीजेपी स्पोक्स पर्सन से अच्छा जॉब कर लेते हैं कि बाकी लोग के तो वॉल्यूम डाउन करते हैं, म्यूट कर लेते हैं डिबेट के टाइम, और जो टाइम फ्रेम होता है उसमें भी बड़े धमका के जो टोनालिटी, जो टोन से बात करते हैं, वो भी बहुत धमकाने वाली, डराने वाली जो एक टोन होती है। तो बिल्कुल जाहिर है कि वो एकदम मीडिया को ब्रीफिंग देती है सुबह सुबह कि क्या अभी हमारे जो रेसलर्स हैं, विमेन रेसलर्स, ये अभी ये चल रहा है, एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस चल रहा है, आप इस बात को ट्विस्ट करिए, कुछ और आप कम्युनल इशू करिए, आप केरला स्टोरी बनाइए, कुछ ना कुछ ये लोग डाइवर्ट करते रहते हैं, डिफ्लेक्ट करते रहते हैं। राहुल गांधी का अकाउंट हैक हुआ तो आपको लगता है कि शायद राहुल गांधी की जो पॉपुलैरिटी होनी चाहिए उसमें जो है ये थोड़ा सा ट्विटर ने उनके पॉपुलैरिटी को या गवर्नमेंट ने जो है बहुत कोशिश की है कि उसको दबा दिया जाए? ट्विटर ने नहीं किया है, ये गवर्नमेंट भाजपा ने अगर करा है वो ही लोग करवा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ट्विटर ऐसा करेगी, बिकॉज वो एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है। लेकिन वो दबाव में आके जो आईटी मिनिस्ट्री के अंडर ये सब आती हैं, ये सब कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, वो लोग ऐसा कर सकते हैं। कोई सबूत नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है इस तरह से ये लोग टैक्टिक्स अपना सकते हैं। जैक डोर्सी के बयान को किस तरह से देखते हैं? ये बहुत अच्छा बयान है, इट्स वेलकम, एंड हम लोग को इसकी जो है इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और ऑथेंटिसिटी कितनी है उस बयान में, क्या लगता है आपको? बिल्कुल ऑथेंटिक लगता है, क्योंकि ये हम लोग देख रहे थे किस तरह से किसान आंदोलन के समय ये पूरे मैट्रिक्स को मैनिपुलेट किया जा रहा था, आवाज़ों को दबाया जा रहा था, और खुद से जो लोग अरेस्ट हो रहे थे वो सीएनआरसी के दौरान देखा हमने, फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान देखा। इससे चलता है जी। जैसे ऑपोजिशन का कोई भी लीडर, चाहे राहुल जी हो, कोई भी हो, सीताराम येचुरी हो, मोहम्मद सलीम जी हो, कोई भी हो, ये अमेरिका जाते हैं तो इनको बोला जाता है एंटी नेशनल। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जाते हैं और वो जब दूसरे कम्युनिटी के साथ बात करते हैं तो बोलते हैं हिंदुस्तान का हल्ला वहाँ पर मचा रहे, हिंदुस्तान की नाम हो रहे। तो बाकी ऑपोजिशन के लोग जाते हैं तो उनको एंटी नेशनल का जो है किस तरह से, क्योंकि आपके परिवार को हमेशा एंटी नेशनल वाला जो है वो दाग लगाते हैं भाजपा वाले, तो इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, क्या मतलब क्या ठेका क्या इन्हीं लोगों ने ले रखा है क्या? इंटरनेशनल का मतलब राष्ट्रवाद का वही राष्ट्रवाद है, बाकी सब एंटी नेशनल है। कोई आलोचना करता है, वो राहुल गांधी भी अभी एंटी नेशनल बन गए, सीताराम येचुरी भी एंटी नेशनल बन गए, मोहम्मद सलीम भी एंटी नेशनल बन गए, मतलब जो आलोचना कर रहा है सब एंटी नेशनल। देखिए, अगर हम लोग अगर बात करें, क्योंकि हमें जो है अपने देश, अपने वतन से प्यार है, और हम चाह रहे हैं कि देश की बेहतरी हो, हम चाह रहे हैं कि नीतियों में बदलाव हो, इस तरह की जो विवाद की बातें और जो देश को तोड़ने की जो बात होती है वो नहीं हो, देश को जोड़ने की बात करिए, एकता, अमन, शांति की बात करिए। इस तरह के भड़काऊ डिबेट्स आप करेंगे तो लोगों के दिलों में सिर्फ जहर ही पैदा होगी और कुछ नहीं। अमेरिका राहुल गांधी के अभी भी फिलहाल वहीं पर, तो आपको कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट लगा कि राहुल जी ने देश की बदनामी कर दी बाहर? कहाँ से बदनामी कर ली? मतलब
क्या बदनामी करी? वो अब जो अच्छी बातें हैं वो कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना से मतलब ये नहीं कि मुल्क को क्रिटिसाइज करना। आप गवर्नमेंट की नीतियों को अपोज कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है आप अपने देश से नहीं प्यार कर सकते। आप बात कर रहे हैं क्योंकि आपको फिक्र है, आप परेशान हैं कि मुल्क किस दिशा में जा रहा है, उस वजह से आप बात कर रहे हैं। जो भी प्लेटफॉर्म मिला है, क्यों नहीं बात करेंगे? करेंगे वो। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।